Good morning, everybody. Today I am going to tell you about literature. And this is the word under which there are many words we learn sometimes. But sometimes we confuse and we cannot describe the meaning of this word just like this. These words are poetry. What's means of the poetry? How can we explain? Drama. What's means of the drama? How can explain? Novel. What's means of the novel? How can explain? So these are the typical words, and we are not able to describe easily about these words. So today I am going to tell you about the meaning of these words, and under which we will understand how to explain the poetic language and the character under which we are finding there. So topic this is literature and literary talk. How can we explain it? Now let me tell you. So as I said before, this is our topic, literary talk. What's means of the literary talk? It means we will learn about different typical words of the literature. As I said before, poetry, drama, novel, biography, etc. I will tell you step by step about these words, and we will learn about the real concept of this word. As I said before, जैसा कि हमने बताया कि अपना टॉपिक लिटरेरी टॉक है, यानी कि हम जो लिटरेचर पढ़ते हैं, चाहे वो हिंदी की हो या अंग्रेजी की हो, जिसको कि हम हिंदी में साहित्य भी कहते हैं, इस पर हमारी आज चर्चा होगी। और इसीलिए ये टॉपिक है लिटरेरी टॉक, यानी साहित्य पर बात। साहित्य के अंतर्गत हम लोग हिंदी में गद्यांश, पद्यांश और इस तरह से बहुत सारे उपन्यास के बारे में समझते हैं, आत्मकथा के बारे में पढ़ते हैं। वी सी हियर। इसी तरह से इंग्लिश में हमारे पास पोइट्री, ड्रामा, नॉवेल, बायोग्राफी ऐसे वर्ड्स आते हैं, और इनको हम किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे और किस तरह से नहीं जानेंगे, हम इनको स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करते हैं। नाउ वी सी हियर, वी आर लुकिंग हियर वर्ड, लिटरेरी वर्ड पोइट्री। अब पहला देखिए, हमारा जो वर्ड है ये पोइट्री है, एंड हाउ कैन बी एक्सप्लेन इट? मिसिंग है पोइट्री। जैसा कि लिटरेचर का हमने कॉन्सेप्ट देखा, और जैसा कि हम बताया कि इसमें हमने कई ऐसे वर्ड्स को जाना जिसको कि हम हिंदी में भी पढ़ते हैं और इंग्लिश में। जैसे हम कविताएं पढ़ते हैं तो वो हमारा पद्यांश होता है, और यहाँ पर हम इसी तरह से पोइटिक लैंग्वेज को पढ़ते हैं। तो हम ये जानेंगे पोइट्री क्या होती है। नाउ लेट मी टेल यू, we see here, poetry stand for here, the poetry is a composition written in some definite rhyme. पोइट्री इज़ अ कंपोजिशन। देखिए, पोइट्री एक कंपोजिशन होती है, यानी कि एक तरह से उसको रचा जाता है। जैसे अक्सर हम कोई कविता पढ़ते हैं तो उसकी एक लय होती है, और उसमें हम एक रैमिंग को देख रहे होते हैं, यानी कि एक लय को देख रहे होते हैं। तो ये जो पोइट्री है, इसको कंपोज किया जाता है,
रिटिन इन सम डेफिनेट रैम, यानी एक निश्चित रैम के तहत, यानी कि एक इसमें लय के साथ साथ। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पोइट्री, कई तरह की पोइट्री लिखी जाती है, सच एज इपिक, जैसे महाकाव्य। जैसे अगर हम देखें कि रामायण है, उसके अंदर भी कुछ हमारी पोइट्री का कॉन्सेप्ट होता है और बाद में उसे एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे कि हम उसमें दोहे को पढ़ते हैं या कहीं पर चौपाई पढ़ते हैं, तो उनमें एक लय होती है। सो हियर पोइट्री के अंतर्गत एपिक आ जाता है, महाकाव्य आता है, जैसे रामायण, भगवत गीता। लिरिक, कुछ गीत जो कि पोइटिक लैंग्वेज में होते हैं, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने बहुत सारे लिरिक लिखे, जैसे सॉलिटरी रीपर। तो इस तरह से पोइट्री में जो पोइटिक लैंग्वेज में जो चीज़ें कंपोज की गई होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। सोनेट्स, छंद, इसमें भी रैम होती है, इसमें लय होती है, जैसे कि हिंदी पद्यांश में हम पढ़ते हैं, जैसे नरोत्तम दास की कविताएं पढ़ते हैं, वैसे इंग्लिश में भी सोनेट्स हम पढ़ते हैं, और जैसे कुकू वर्ड एंड लिमेरिक। सो हियर अगर पोइट्री की कभी भी चर्चा होगी तो हम उसमें कंपोजिंग की बात कर रहे होते हैं कि कुछ इस तरह से इमेजिनरी थॉट्स के लिए या रियल थॉट्स के लिए कंपोज करके शॉर्ट में लिखा जाता है। नाउ वी सी हियर, इसी क्रम में हम आगे की चीज़ को देखते हैं, आगे स्टेप को देखते हैं। नेक्स्ट वी सी हियर डायरी। अब हम डायरी के बारे में देखेंगे। व्हाट्स मीन्स ऑफ द डायरी, लिटरेचर में डायरी का क्या मीनिंग है। डायरी, जो व्यक्ति अपने बारे में अपने विचारों को पेपर पर नोट करता है, वो अपनी बात को किसी से अगर शेयर नहीं कर पाता है तो वो एक पेपर पर लिखता है, यानी कि एक डायरी को मेंटेन करता है। और ये डायरी बाद में यदि कोई पढ़ता है तो वो उसके थॉट्स को पढ़ रहा होता है। तो डायरी का सही कॉन्सेप्ट लिटरेचर में क्या होना चाहिए। बी सी हियर, डायरी इज़ रिटिन बाय पीपल, डायरी लोगों के द्वारा लिखी जाती है, टू रिकॉर्ड, जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है इवेंट्स, घटनाओं को, एंड टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, और अपने विचारों को, जो आप उस घटना को किस तरह से देखते हैं उसमें आप नोट करते हैं। दो द डायरीज आर प्राइवेट, ये डायरीज प्राइवेट यानी पर्सनल लोग बनाते हैं और अपने थॉट्स के लिए उस पर लिखते रहते हैं, उन इवेंट्स को, घटनाओं को लिखते रहते हैं। बट समटाइम्स, कभी कभी दे आर पब्लिश्ड टू बी रेड बाई अदर्स, कभी कभी ये डायरी पब्लिश जब होती हैं तो दूसरे भी पढ़ते हैं कि वो व्यक्ति किस तरह का सोचता था। जैसा कि हम एक डायरी के बारे में बताते हैं, 10th क्लास में एक इंग्लिश का चैप्टर है, क्लास 10th में, एक डायरी की हम चर्चा करते हैं। क्लास 10th में इंग्लिश की बुक जिसका नाम है एन फ्रैंक। नाउ लेट मी टेल यू इन डिटेल। एज ए सेड, जैसे कि हमने बताया कि अगर हम डायरी के बारे में जानें तो क्लास 10th में इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट, जिसके अंतर्गत एक टॉपिक है, एक लेसन है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये एक गर्ल का नाम है, एक लड़की का नाम है, एनी फ्रैंक। ये डायरी को मेंटेन करती थी, डायरी को लिखती थी, और इसकी उम्र 13 ईयर्स थी, यानी 13 वर्ष की इसकी उम्र थी। उसको ऐसा लगता था कि कोई उसके विचारों को नहीं समझेगा, कोई इसके विचारों को पसंद नहीं करेगा। तो एनी फ्रैंक क्या करती थी, अपने विचारों को डायरी में लिख लेती थी। अनफॉर्चुनेटली कि एनी फ्रैंक की मृत्यु हो जाती है किसी बीमारी से कम उम्र में, और उसकी मृत्यु के बाद, एनी फ्रैंक की मृत्यु के बाद उसके फादर को ये डायरी मिल जाती है, और
उसके पिता बहुत दुखी होते हैं, बहुत शॉक्ड होते हैं और वो उसकी डायरी के लिए पब्लिश करा देते हैं ताकि दूसरे लोग भी पढ़ सकें और इस तरह से उसकी डायरी को सभी लोग पढ़ पाए और उसके विचारों को जान पाए कि वो किस तरह से अपने बारे में, अपने मित्रों के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, स्कूल के बारे में सोचती थी। तो इस तरह से देखिए डायरी होती है और अगर इस डायरी की ज़्यादा हमें डिटेल चाहिए तो हम एनी फ्रैंक के बारे में पढ़ सकते हैं और ये क्लास 10th इंग्लिश बुक में ये टॉपिक है और यहाँ पर किस तरह से डायरी मेंटेन की जाती है, किस तरह से डायरी में लिखा जाता है, ये सब हम इन इवेंट्स को, घटनाओं को डायरी में पाते हैं। तो ये देखिए एक लिटरेचर का कॉन्सेप्ट है डायरी और इसमें हमने डायरी के बारे में जाना। बीसी नेक्स्ट टॉपिक। सो बिफोर गोइंग हेड, आगे बढ़ने से पहले चैनल के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लिए ताकि आपको इसी तरह से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते रहें। बिल बैक, हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं और ये जानेंगे किस तरह से हम लिटरेचर के टिपिकल वर्ड्स को समझ रहे हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम पोइट्री, प्रोज, फिक्शन के बारे में समझते हैं और किस तरह से हम उनके कॉन्सेप्ट को बता पाएंगे ईजिली। तो हमने यहाँ पर अभी 2 टॉपिक को क्लियर किया, पोइट्री और डायरी। We see here our next topic, अपना नेक्स्ट टॉपिक है बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होती है और हम इसको किस तरह से जानेंगे। अ बायोग्राफी इज़ अ रियल लाइफ स्टोरी ऑफ अ रियल पर्सन रिटन बाय सम अदर पर्सन। बायोग्राफी यानी कि किसी व्यक्ति की आत्मकथा जिसको कि इस रियल लाइफ स्टोरी, जो उसके जीवन की एक सत्य घटना है। रियल लाइफ स्टोरी यानी कि ये बिल्कुल सत्य घटना होती है किसी व्यक्ति के लाइफ के बारे में, वो रियल पर्सन होता है, रिटन बाय सम अदर पर्सन, लेकिन ये घटना किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है जिसको कि हम बायोग्राफी कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल कि अगर हम कहें कि महात्मा गांधी के जीवन के बारे में जो सत्य घटना पर आधारित है, उनके जीवन की जो कहानी है, उन्होंने किस तरह से देश को आज़ाद कराया, ये घटना यदि कोई लिखता है तो वो बायोग्राफी होती है। यानी कि महात्मा गांधी खुद नहीं लिखेंगे, यानी सम अदर पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा वो घटना लिखी जाएगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।